हेलो, नमस्ते, राधे राधे सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजनी हिंदी एकेडमी पर। तो आज मैं यहाँ पर स्पेशल क्लासेस बिल्कुल जो बच्चे अब से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 से उनका जीएस जीके शुरू हो चुका है। तो डेली 11 बजे आपका लाइव सेशन रहेगा। डेली 11 बजे आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और मौके का फ़ायदा भाई उठा सकते बिल्कुल, क्योंकि जीएस जीके आपका 50 मार्क्स का आएगा। और ये 50 मार्क्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये सभी चीज़ें आज के सेशन में थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है भाई। तो ये है आज का आपका दिल्ली पुलिस सेशन 2023 में। सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ, भारत में बहुत से ऐसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और ईश्वरीय स्थल है जीके के क्वेश्चंस जो आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि वही आपको एक स्मार्ट स्टडी आपको इन जो आपके पास टाइम बचा है इस इन एग्ज़ाम के और अब से लेकर एग्ज़ाम तक जो भी टाइम बचा है, क्या स्मार्ट स्टडी, क्या पॉलिसी अपना करके आप एक अच्छा स्कोर जीएस जीके में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जीएस जीके बेस्ट है तो ये समझ कर चलिए कि कहीं ना कहीं आप अब आपको मोस्टली बच्चों का मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कैसे करें, इतनी मतलब फाइट है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, आपको बहुत सारे बच्चों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों से आपको कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको अपनी एक सीट चाहिए। वो कैसे आप ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दिल्ली पुलिस 2023 का जितने भी आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, यहाँ से डेली आपका 11 बजे रहेगा। कल आपका प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। इस तरह से डेली हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैं लेकर आई हूँ। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर आपको पता है तो सबसे पहले आप आंसर ना देख करके खुद के आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। और ये आज आपके टॉप 20 क्वेश्चंस आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ और इन 20 क्वेश्चंस आपको आंसर बाद में ही बताऊँगी ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर आप दें और उन क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप खुद अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो भाई पहला ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन क्या कहता है, पटना में, बी ऑप्शन हैदराबाद में, सी ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान होगा, राजस्थान में, और डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? तो बिल्कुल भाई यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रही हूँ कि जो ये सलारगंज संग्रहालय है ये हैदराबाद और तेलंगाना शहर, ठीक है जी, तेलंगाना शहर यानी कि दक्षिणी तट पर स्थित है ना ये दोनों ही शहर। तो ये मूसी नदी के किनारे पर, ठीक है जी, मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कई बार आ सकते हैं, ठीक है। दक्षिणी तट पर हैदराबाद और तेलंगाना शहर की मूसी नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको बनाया था, किस किस लिए बनाया था इसको, दार उल शिफा में इसको जो है भाई स्थित किया गया है। और इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर में, 16 दिसंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, इर्द गिर्द घूमने वाले सभी चीज़ें भी आपको मैं डिस्कस करवाऊंगी। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1951 में और मीर यूसुफ अली के द्वारा इसको बनवाया गया था। लिख लीजिए भाई, नोट डाउन कर लेना, मीर यूसुफ अली के द्वारा बनवाया गया था और जिसे अब इसको सालारगंज संग्रहालय के स्थान पर सालारगंज 3rd के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। याद रखिएगा, क्योंकि मीर यूसुफ अली के द्वारा इसको बनवाया था और दुनिया के बहुत ही बड़े विशाल संग्रहालयों में सालारगंज संग्रहालय का नाम गिना जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आपको पूरा आया होगा। सालारगंज संग्रहालय के आसपास से जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन आपको करवा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
दूसरा प्रश्न है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ पर चंडीगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन अमृतसर, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कहता है, जालंधर में। और डी ऑप्शन अंबाला में। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को एक निर्मम हत्याकांड सैंडर्स के द्वारा जो है करवाया गया था। बहुत सारे जो भारतीय थे उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। तो जलियांवाले बाग की बात करते हैं तो वो चंडीगढ़ में है, अमृतसर में है, जालंधर में है और अंबाला में है। तो पंजाब के कहाँ पर है भाई? पंजाब के जालंधर में स्थित, सॉरी अमृतसर में स्थित है, ठीक है। अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन क्या कहता है, बंगलोर में। बी ऑप्शन कोलकाता में। सी ऑप्शन मुंबई में। और डी ऑप्शन नई दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है भाई ये जलियांवाला बाग? तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा थर्ड का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कहाँ पर, कौन सा स्थित है प्लेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन पूरा रॉक से ही बना हुआ है ये। ए ऑप्शन है हमारा कोलकाता में। बी ऑप्शन जयपुर में है। सी ऑप्शन चंडीगढ़ में है। और डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बेंगलुरु में है। तो विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये भी पंजाब के सी ऑप्शन यानी कि चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? चंडीगढ़ में स्थित है। पूरा ये रॉक से ही बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह के मकबरे की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट आप आंसर खुद भी दीजिएगा, ठीक है। जितना आप आंसर देंगे उतना ही आपकी यानी प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, बाद में मेरे आंसर को कॉपी करना, ठीक है। शेर शाह के मकबरे की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है भाई दिल्ली में। बी ऑप्शन है सासाराम में। सी ऑप्शन है लाहौर में। और डी ऑप्शन है अजमेर में, ठीक है। तो बिल्कुल ये सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर है भाई? बिहार में स्थित है। बिहार, तो शेरशाह सूरी बिहार के पठान ने इसको बनवाया था, शेरशाह के मकबरे को, ठीक है, याद रखिएगा। सासाराम बिहार, शेरशाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6 यानी कि छठा प्रश्न क्या है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका नाम श्री कृष्ण ही है। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, कृष्ण विज्ञान केंद्र यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र इसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपको बताना है। आज का आपका HW की अगर मैं बात करूं तो एक ही क्वेश्चन है कि तो ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र इसका नाम क्यों पड़ा? वैसे मैं बता ही दूंगी आपको, कल का सेशन रहेगा, कल के सेशन में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली। बी ऑप्शन है मुंबई। सी ऑप्शन है बेंगलुरु। और डी ऑप्शन है भाई पटना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। तो बिल्कुल पटना बिहार में ही श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है स्थित है। और यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय का ही एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय का ही इसको एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, और इसका नाम श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र क्यों पड़ा, ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर दीजिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितने भी डेली लाइव सेशन आपके होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, वो आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDFs आपको मिल जाएंगे और लाइव सेशन कब कब आपका होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे प्रश्न नंबर पढ़ करके। क्या कहता है हमारा प्रश्न नंबर, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्लेस, कौन सा प्लेस कहाँ पर है, किसके नाम पर पड़ा है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे तो ये आपको बताना है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल कोलकाता। बी ऑप्शन है दिल्ली।
सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है पटना। तो जल्दी से आप आंसर देंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना बिहार ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर 7 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? विनोबा भावे भूदान आंदोलन, आपको याद है, पढ़ा है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन क्या है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं विनोबा भावे का संबंध किससे माना जाता है? भूदान आंदोलन से ही माना जाता है। विनोबा भावे के द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। कहाँ पर है भाई पवनार आश्रम? और इस आश्रम की जो स्थापना है वो क्यों की गई थी, ये आपको बताना है। इस आश्रम की स्थापना क्यों की गई थी? जल्दी से आप बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भूदान आंदोलन का संबंध भी विनोबा भावे से है। और प्रश्न सेकंड क्या है हमारा कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा स्थापित पवनार आश्रम का स्थित कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन क्या कहता है? बिहार में है। बी ऑप्शन क्या कहता है? बी ऑप्शन गुजरात में है। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में है और डी ऑप्शन राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 8 है, कहाँ पर है भाई? ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र वर्धा जिले के पवनार में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिए महाराष्ट्र वर्धा जिला है ना, जिला, और इसके पवनार आश्रम यहीं पर स्थित है, पवनार में ही स्थित है, इसलिए इसका नाम जो है पवनार आश्रम रखा गया था। तो इसके पीछे इसको बनाने का क्या रीज़न था भाई? पवनार आश्रम को बनाने के लिए एक सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर ये था, विनोबा भावे स्त्रियों को बहुत समर्थन करते थे और स्त्रियों के लिए ही इस पवनार आश्रम की, महिलाओं के लिए ही इस पवनार आश्रम की स्थापना जो है विनोबा भावे ने की है। तो यहाँ पर आपका 8 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है भाई हमारा? प्रश्न नंबर 9, अग्रणी सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए भारत भवन कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन क्या कहता है? नई दिल्ली में। बी ऑप्शन लखनऊ में। सी ऑप्शन भोपाल में और डी ऑप्शन पटना में। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारत भवन की जब बात आती है तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 9 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और भारत भवन अग्रणी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की बात करते हैं 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत भवन की स्थापना हुई थी भोपाल में और ये 13 फरवरी 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ पर स्थित है भाई? मसूरी जाते हैं ना घूमने, गर्मियाँ जब होती हैं तो सब घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो यहाँ पर वही पर्वतीय नगर है मसूरी। ये कहाँ पर है भाई? ए ऑप्शन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन क्या कहता है? उत्तराखंड में। सी ऑप्शन क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश में। और डी ऑप्शन क्या कहता है? मध्य प्रदेश में। गए हो मसूरी? तो बिल्कुल कहाँ पर है भाई? ये उत्तराखंड। बी ऑप्शन यहाँ पर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? डलहौजी पर्वतीय सरागाह अवस्थित है। तो डलहौजी की बात करते हैं तो देखिए इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण जो अंग्रेज हैं हमारे, उन्होंने क्या किया था कि जिस तरह काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 की क्रांति तक की अगर हम बात करते हैं, इन 100 सालों के दौरान लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर राज किया है और भारतीयों की हर संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है। आपको पता है कि मुंबई कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों का निर्माण भी हुआ है, तो वो अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए ही किया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपने वाइट टाउन और ब्लैक टाउन हिस्ट्री में पढ़ा ही है कि वाइट टाउन की जो है वो अंग्रेज़ों की एक बस्ती होती थी, पूरे वहाँ पर सभी अंग्रेज रहते थे। और ब्लैक टाउन की बात अगर करते हैं तो भारतीय लोग यानी कि जो काले लोग होते थे उनको ब्लैक टाउन में रखा जाता था। ठीक है, पर ऐसी भी कंडीशन थी क्योंकि जो ब्लैक टाउन के लोग थे उनकी स्वास्थ्य की तरफ, उनकी किसी भी चीज़ की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस कंडीशन में क्या होता था भाई? इस कंडीशन में ये होता था कि बीमारियां जो हैं वो ब्लैक टाउन के जो लोग हैं
उनसे वाइट टाउन के लोगों की तरफ जो फैलने लग गई। तो उस समय पर अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, गर्मी है यहाँ, गर्मी में बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो सभी अंग्रेज़ जो हो गए थे जो ठंडे प्लेसेस पर, जैसे कि मसूरी, हिमाचल, इस जगह पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 12 का, डलहौजी पर्वतीय सरायगाह अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 11 का आपका सी यानी कि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 12 है, लेस डाउन पर्वतीय नगर स्थित है। लेस डाउन पर्वतीय नगर है तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश पर्वतीय ही नहीं है। तो कई बार हम क्वेश्चन से भी, आंसर से भी, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को जो है राइट अच्छे तरीके से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड, बी सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल लेस डाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड यानी कि 12 का आपका सी ऑप्शन उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आनंद भवन कहाँ स्थित है? जैसे कि अपने भारत भवन की बात की है, इसी तरह से अगर हम बात करें आनंद भवन कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन है इलाहाबाद में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है लखनऊ में और डी ऑप्शन है आगरा में। आनंद भवन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है इलाहाबाद को आज क्या नाम है, आजकल मतलब किस नाम से प्रचलित है, तो इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये आनंद भवन की स्थापना क्यों होती भाई? क्योंकि जो गांधी और नेहरू परिवार था, कौन कौन? गांधी और नेहरू परिवार का जो पूर्व भवन है, जिसको आजकल इस संग्रहालय का नाम दे दिया गया है आनंद भवन संग्रहालय, और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है हमारा, शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 14 का क्या आंसर होगा भाई? तो जम्मू कश्मीर में है, गारंग में है, गुलमर्ग में है या फिर लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में है या फिर गारंग में। तो यहाँ पर श्रीनगर होगा भाई, गारंग नहीं होगा, श्रीनगर आप कर लेंगे, श्रीनगर कर लेंगे, राइट आंसर ये होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, 14 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, श्रीनगर में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न नंबर 15, आइसलैंड रॉक मेमोरियल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन क्या कहता है कोलकाता में, बी ऑप्शन क्या कहता है राम में, राम नहीं होगा भाई, ये रामाश्रम होगा, रामाश्रम। ठीक है, रामाश्रम होगा, सी ऑप्शन चेन्नई में और डी ऑप्शन कोच्चि में। आइलैंड रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर? 15 के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन रामाश्रम बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफिस कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफिस की बात करते हैं, ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है यहाँ पर नई दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफिस की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो बिल्कुल सी ऑप्शन, यहाँ पर 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या कहता है? प्रिंस ऑफ वेल्स की स्थापना करना मुंबई बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा की बात करते हैं तो वो यूक्रेन में है, आखिर में है, रेन में है या फिर चेन्नई में है। प्रश्न नंबर 17 है, यहाँ पर रेन से मतलब आपका रेजिडेंटल होगा। ठीक है, तो गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? तो इस हिसाब से आपका यहाँ सी ऑप्शन होगा भाई, क्योंकि पूरा ये नहीं लिखा गया था, तो यहाँ पर आपका रेजिडेंटल, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि हैदराबाद नगर के वारंगल जिले में 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो ये एक ध्वस्त शहर के नाम से भी जाना जाता है गोलकुंडा। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? हैदराबाद नगर के वारंगल, कहाँ पर? वारंगल के राजा ने, है ना, 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करवाई थी गोलकुंडा की। तो ये कहाँ है आपका? हैदराबाद में, हैदराबाद ऑप्शन में होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 18, हवा महल कहाँ स्थित है? तो यूके में है, जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में, आस्तिया में है। तो
तो बिल्कुल यहाँ पर हवा महल की बात करते हैं तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। क्या है भाई? हवा महल। यहाँ पर 18 की बात करते हैं, 18 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। गोलघर अवस्थित है, प्रश्न नंबर 19, गोलघर कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन इलाहाबाद में, बी ऑप्शन लखनऊ में, सी ऑप्शन है यहाँ पर आगरा में और डी ऑप्शन है पटना में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? गोलघर अवस्थित है। तो यहाँ पर 19 का डी ऑप्शन यानी कि पटना बिल्कुल राइट आंसर है। पटना क्या होगा? पटना बिहार, है ना। तो जल्द ही मैं एक शॉर्ट्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं भूदान आंदोलन के बारे में आपको बताऊंगी। तो जल्दी से भाई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर एक क्लास का इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वेलूर मठ कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन क्या कहता है? कोलकाता में, बी ऑप्शन रामाश्रम में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है जी, तो ये पता नहीं क्या ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया है, तो यहाँ डी ऑप्शन है मदुरई में। तो वेलूर मठ कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं तो ये कोलकाता में अवस्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, तो ये आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन हैं कि भारत में कौन सा प्लेस कहाँ पर अवस्थित है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि किसने किसकी स्थापना की थी, है ना। तो ये भी आपको मैंने आज करवाया है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा भाई। कल फिर मैं ठीक 11 बजे आपका टॉप 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। इसी तरह से डेली हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं वो हम करेंगे। और वीकेंड में यानी कि जैसे कि संडे होगा उसमें आपका एक मैराथन क्लास होगा जिसमें आपका पूरा जीएस जो है टॉप 100 क्वेश्चंस आपके लेकर आऊँगी। संडे को स्पेशल वो सेशन आपका रहेगा। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आपको एक अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो आप बिल्कुल शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर एक क्लास की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है जी, तो